अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं और आप कोई छोटा फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या इतने कम पैसों में मोमो स्टॉल शुरू किया जा सकता है? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। आपको शुरुआत में बड़ा शॉप, महंगा काउंटर, फैंसी डेकोरेशन और 20 तरह के मोमोज रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10,000 रुपये को सही जगह खर्च करते हैं, मेन्यू छोटा रखते हैं और ऐसी जगह बेचते हैं जहाँ कस्टमर्स पहले से मौजूद हैं, तो आप छोटे लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि 10,000 रुपये में क्या क्या खरीदना है। हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, सामान कितना आएगा, इक्विपमेंट पर कितना खर्च होगा, एक प्लेट की कॉस्टिंग कितनी हो सकती है, कितने में बेचना चाहिए, कितनी प्लेट्स बेचने पर आपका पैसा वापस आ सकता है। और सबसे आखिर में मैं आपको 5 गलतियां भी बताऊंगा जिनकी वजह से कम बजट में शुरू किया गया फूड स्टॉल पहले ही महीने बंद हो जाता है। तो अगर आप सच में मोमोज का छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 10,000 रुपये में आपको रेस्टोरेंट नहीं खोलना है, आपको एक माइक्रो फूड बिजनेस शुरू करना है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप उसमें काउंटर, बड़ी स्टीमर, रेफ्रिजरेटर, टेबल्स, चेयर्स, ब्रांडिंग, डेकोरेशन और 10 अलग अलग फूड आइटम्स खरीदने लगेंगे तो आपका बजट पहले दिन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा पहला रूल होगा कम इन्वेस्टमेंट, कम मेन्यू, कम वेस्टेज और फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट। और मोमोज इस मॉडल के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ के मुकाबले कम वैरायटी के रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर लोकेशन पर मोमोज नहीं बिकेंगे। बिजनेस शुरू करने से पहले लोकेशन और कस्टमर डिमांड चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मान लेते हैं आपके पास एग्जैक्टली 10,000 का बजट है। मैं इसे रफली इस तरह डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आपको मोमोज स्टीम करने के लिए एक बेसिक स्टीमर चाहिए। शुरुआत में बहुत बड़ा कमर्शियल स्टीमर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में पहले से कोई सूटेबल स्टीमर या कुकिंग इक्विपमेंट है तो एक खर्च और कम किया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से टेबल है तो और अच्छा। शुरुआत में फैंसी काउंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक साफ टेबल, उस पर साफ फूड ग्रेड कवरिंग और बेसिक डिस्प्ले काफ़ी हो सकता है। याद रखिए, कस्टमर को शुरुआत में आपकी दुकान की डेकोरेशन से ज़्यादा आपके फूड की क्वालिटी और क्लीननेस दिखाई देनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से गैस स्टोव है तो यह खर्च बच सकता है, लेकिन अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो बेसिक कुकिंग अरेंजमेंट के लिए बजट रखना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अपने पूरे 10,000 रुपये में इक्विपमेंट में मत लगा देना, क्योंकि इक्विपमेंट खरीदने के बाद अगर रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे ही नहीं बचेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा। हम मान लेते हैं कि लगभग 4,000 के आसपास आपका इनिशियल रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स का बजट है। इसमें आपको शुरुआत के लिए ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लेनी है, जैसे मैदा हो गया, वेजिटेबल हो गया, पनीर है, अगर पनीर मोमोज रखना है तो स्पाइसेस, ऑयल, सॉस, चटनी, इंग्रेडिएंट्स, सॉल्ट, पैकेजिंग मटेरियल, डिस्पोजेबल प्लेट्स, टिश्यू और कैरी बैग्स। लेकिन यहाँ भी मैं आपको एक गलती करने से रोकना चाहता हूँ। पहले दिन 15 दिन का सामान मत खरीद लेना। शुरुआत में इतना ही रॉ मटेरियल खरीदना जिससे आप कुछ दिनों की सेल टेस्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि आपकी लोकेशन पर रोज़ कितने मोमोज बिकेंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, पनीर और पैकेजिंग खरीद ली और सेल नहीं हुई तो आपका पैसा स्टॉक में फंस जाएगा और वेस्टेज भी हो सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपको शुरुआत में स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज, तंदूरी मोमोज, कुरकुरे मोमोज, पनीर मोमोज, चीज़ मोमोज और अफ़गानी मोमोज ये सब रखने चाहिए? नहीं, मेरी सलाह होगी शुरुआत में सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए वेज स्टीम मोमोज हो गए, पनीर मोमोज हो गए। अगर आपकी लोकेशन पर फ्राइड मोमोज की डिमांड है तो तीसरा ऑप्शन फ्राइड मोमोज आप रख सकते हो। बस पहले कस्टमर बनाइए, जब आपको पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है तभी मेन्यू बढ़ाइए। अब मान लेते हैं कि आपकी एक प्लेट में 8 मोमोज हैं। आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग, लोकेशन, इंग्रेडिएंट्स और पोर्शन साइज के हिसाब से अलग अलग होगी, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। मान लेते हैं 8 मोमोज की टोटल फूड प्लस चटनी प्लस पैकेजिंग आदि की जो कि है अप्रोक्सीमेट वैरायटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको 20 से 25 रुपये पड़ रही है। अगर आप इसे 40 रुपये में बेचते हैं तो आपके पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन लगभग 15 से 20 रुपये रह सकता है। लेकिन इसका मतलब
ये नहीं है कि पूरा 15 से 20 रुपये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें गैस है, रेंट है, ट्रांसपोर्ट है, वेस्टेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है और दूसरे खर्च भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत देखिए कि मुझे 25 रुपये पड़ा और मैंने 50 रुपये बेच दिया, यानी 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये कैलकुलेशन अधूरी है। सही बिजनेस कैलकुलेशन में आपको टोटल कॉस्ट देखनी होती है। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है 50 रुपये पर प्लेट। अगर आप रोज सिर्फ 30 प्लेट बेचते हैं तो 30 इंटू 50 कितना हो गया, 1500 डेली सेल आपकी निकल के आ गई। अगर 50 प्लेट बिकती हैं तो 50 इंटू 50 2500 रुपये डेली सेल। और अगर 100 प्लेट बिकती हैं तो 100 इंटू 50 5000 डेली सेल आपकी ये निकल के आती है। लेकिन ध्यान रखिए, सेल्स और प्रॉफिट एक चीज़ नहीं है। अगर 5000 की सेल हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 5000 आपके पॉकेट में आए। पहले रॉ मटेरियल है, पैकेजिंग है, गैस है, रेंट है, लेबर है और बाकी खर्च निकालने होंगे। इसलिए शुरुआत में आपका टारगेट होना चाहिए पहले कस्टमर और रिपीट कस्टमर बनाना। प्रॉफिट अपने आप इंप्रूव होगा जब आपकी वेस्टेज कम होगी और डेली सेल बढ़ेगी। अब मैं आपको शायद इस पूरे वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। मोमोज बिजनेस में सिर्फ मोमोज अच्छे बनाना काफ़ी नहीं है। आपकी लोकेशन गलत है तो अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा। आपको ऐसी जगह चाहिए जहां आपके टारगेट कस्टमर्स नेचुरली मौजूद हों, जैसे कॉलेज एरिया हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, ऑफिस एरियाज़ हो गए, बिजी मार्केट है, रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं और शॉपिंग एरियाज़। लेकिन सिर्फ भीड़ देखकर दुकान मत लगाना। आपको देखना है क्या उस भीड़ में आपको पोटेंशियल कस्टमर हैं। उदाहरण के लिए किसी जगह पर 5000 लोग रोज़ गुजरते हैं लेकिन वहाँ कस्टमर मोमोज खरीदता ही नहीं। दूसरी तरफ किसी छोटी जगह पर 1000 लोग गुजरते हैं और उनमें से 100 लोग स्ट्रीट फूड खरीदते हैं। आपके लिए दूसरी लोकेशन ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। मेरी सलाह है कि स्टॉल लगाने से पहले कम से कम 2 से 3 दिन लोकेशन ऑब्जर्व जरूर करना। एक नोटबुक लेकर बैठिए, देखिए दोपहर में कितने लोग आते हैं, शाम में कितने लोग आते हैं, कौन से फूड स्टॉल पहले से चल रहे हैं, उनकी प्राइस क्या है, उनके पास कितने कस्टमर्स हैं और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या वहाँ नया फूड स्टॉल लगाने की जगह और अनुमति है। लोकल रूल्स और परमिशंस को जरूर चेक करना। सिर्फ सड़क के किनारे ये नहीं है कि टेबल लगाकर बिजनेस शुरू कर देना ही हर जगह लीगली अलाउड नहीं होता है। अगर आपका बजट सिर्फ 10,000 रुपये है तो शुरुआत में सबसे बड़ी लग्जरी है एम्प्लॉय रखना। मैं कहूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो शुरुआती स्टेज में खुद काम करें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने एक हेल्पर रख भी लिया और डेली सेल से पहले ही एक फिक्स खर्चा आपके दुकान में जुड़ गया है। जब बिजनेस छोटा है तो आपको खुद समझना चाहिए कितना मटेरियल लग रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कितनी प्लेट्स बन रही हैं। यही नंबर्स बाद में आपके बिजनेस को बड़ा करने में मदद करेंगे। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जिसे बहुत से छोटे वेंडर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं, चटनी। कस्टमर को मोमोज याद रहते हैं लेकिन कई बार उसे वापस लाने वाली जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है आपकी चटनी और ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है। आपकी चटनी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आज बहुत स्पाइसी, कल फीकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह मोमोज का साइज़ भी कंसिस्टेंट रखें। अगर आज कस्टमर को 8 बड़े मोमोज मिले और कल बहुत छोटे तो उसे लगेगा कि यार आप क्वांटिटी कम कर रहे हैं। इसलिए एक स्टैंडर्ड पोर्शन तय करें। बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं। आपको शुरुआत में 5000 का बोर्ड, 3000 की डेकोरेशन, कस्टम फर्नीचर और फैंसी लाइट की ज़रूरत नहीं है। एक साफ़ सुथरा सिंपल बोर्ड बनाइए। नाम रीडेबल होना चाहिए उस पर कि आपको किस कस्टमर को पढ़ने में ईजी हो। मेन्यू क्लियर दिखाई देना चाहिए, प्राइस साफ लिखा होना चाहिए और सबसे ज़रूरी आपका स्टॉल साफ दिखाई देना चाहिए। स्ट्रीट फूड में क्लीननेस खुद आपकी ब्रांडिंग है। मान लीजिए कस्टमर आया और बोला भैया 1 प्लेट मोमोज देना। आप सिर्फ मोमोज देकर उसे जाने मत दीजिए। आप सिंपल तरीके से पूछ सकते हैं स्पाइसी चटनी चाहिए या फ्राइड ट्राई करेंगे। मतलब आपके अगर फ्राइड मोमोज है तो उससे पूछिए कि आप फ्राइड मोमोज भी ट्राई करेंगे या 2 प्लेट का कॉम्बो ले लीजिए अगर शेयर करना है। लेकिन कस्टमर पर ज़बरदस्ती अप सेलिंग मत करना। आपका उद्देश्य होना चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना। अगर आपका एवरेज कस्टमर 50 रुपये की जगह 60 रुपये 70 रुपये खर्च करने लगे तो डेली सेल में बड़ा डिफरेंस आ सकता है। यह काम हर वेंडर को करना चाहिए। एक नोटबुक बनाइए, हर दिन लिखिए आज कितनी सेल हुई, कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ, कितना वेस्टेज हुआ, कितने प्लेट्स बिके, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, कितना कैश बचा। उदाहरण के लिए अगर आपने 100 प्लेट्स की तैयारी की और सिर्फ 60 प्लेट्स बिकी तो अगले दिन 100 प्लेट्स तैयार करने का कोई भी मतलब नहीं है।
आपको नंबर्स देखकर प्रोडक्शन बदलना होगा। यही छोटी छोटी चीज़ें आपका प्रॉफिट बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स की जो छोटा फूड बिजनेस शुरू करते समय नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मिस्टेक नंबर 1 है, पूरा पैसा इक्विपमेंट में मत लगा देना। 10,000 रुपये में 8,000 का इक्विपमेंट खरीद लिया और फिर रॉ मटेरियल के पैसे ही नहीं बचे, ऐसा मत करना। मिस्टेक नंबर 2 है बहुत बड़ा मेन्यू। शुरुआत में 10 से 15 प्रोडक्ट रखने से इन्वेंट्री और वेस्टेज बढ़ सकता है। पहले 2 से 3 प्रोडक्ट्स परफेक्ट करो। मिस्टेक नंबर 3, बिना लोकेशन टेस्ट के स्टॉल शुरू बहुत से लोग कर देते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है इसलिए मोमोज बिकेंगे, ये एजम्पशन है। पहले ऑब्जर्व करो फिर इन्वेस्ट करो। मिस्टेक्स नंबर 4, सेल को प्रॉफिट समझना। 3,000 की सेल का मतलब 3,000 प्रॉफिट नहीं है। हर खर्च कैलकुलेट करो। मिस्टेक नंबर 5, शुरुआत में ही बड़ा दिखने की कोशिश मत करो। बिजनेस छोटा शुरू करना कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो 10,000 रुपये वाले बिजनेस से ही शुरू करो। कस्टमर बढ़ेंगे तो बिजनेस बढ़ाओ, पहले कस्टमर फिर इक्विपमेंट। तो दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ 10,000 है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि 10,000 में कौन सा बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँ। आपको सोचना चाहिए 10,000 में मैं छोटा फूड बिजनेस कैसे शुरू करूं, उसे प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊं और फिर उसी प्रॉफिट से उसे बड़ा कैसे करूं। मोमो स्टॉल हो, टी स्टॉल हो या कोई दूसरा स्ट्रीट फूड बिजनेस की शुरुआत इन्वेस्टमेंट से नहीं कैलकुलेशन से होती है। अगर आप बिना कैलकुलेशन के 50,000 भी लगा देंगे तो पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आप 10,000 से शुरुआत करके हर दिन अपना डाटा देखते हैं, वेस्टेज कंट्रोल करते हैं, सही प्राइसिंग रखते हैं और कस्टमर को वापस लाते हैं तो धीरे धीरे बिजनेस बड़ा किया जा सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, 10,000 रुपये में बिजनेस शुरू करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 10,000 में गारंटीड प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता। आपकी लोकेशन, लोकल कंपटीशन, रॉ मटेरियल प्राइजेस, परमिशंस और सबसे ज़्यादा आपकी एग्जीक्यूशन पर रिजल्ट डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इसी तरह 10,000 रुपये में मोमो स्टॉल का पूरा सामान, एक एक चीज़ की क्वांटिटी और एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ बताऊं तो कमेंट में लिखिए मोमोज प्लान। और अगर आप फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ रेसिपीज नहीं बल्कि रियल फूड बिजनेस की प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।